हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथ्स 2024 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। करना पड़ रहा है मुझे, मैं नहीं करना चाह रहा था, बट आज कुछ बच्चे आए मेरे पास कुछ डाउट लेके, और वो उस टॉपिक से डाउट था जो कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कुछ बच्चे अभी भी वो सब टॉपिक किए जा रहे हैं जो सिलेबस में नहीं है। तो ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं करना है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हर चैप्टर से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्पेसिफिक पेपर देखा है, ओवर द इयर्स पेपर्स देख रहा हूँ, किस टाइप के सम्स पूछ सकते हैं ये लोग, ये भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। जीएसटी की बात करो, अरे भैया जीएसटी में आईजीएसटी वाले सम्स नहीं है। एक स्टेट से दूसरा स्टेट में सेल हो रहा है, वो वाले टाइप के सम्स नहीं है। इंटर स्टेट जीएसटी वो है ही नहीं, समझ रहे हो? तो उस टाइप के सम्स को नहीं करना है। जैसा स्पेसिफिक पेपर में आपने देखा है ना, आर्टिकल दिया हुआ है, उसका प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दिया रहा है, टोटल बिल निकालने बोला, वही उसी टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग तो भैया सबसे इजी चैप्टर है, इसमें सब कुछ कर लेना। बेसिकली इसमें आपको इंटरेस्ट निकालने बोलता है, मैच्योरिटी अमाउंट निकालने बोलता है, कभी कभी प्रिंसिपल, कभी कभी रेट, कभी कभी टाइम बोलता है। अच्छा, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक मैंने देखा बच्चे ना, टाइम अगर n इक्वल्स टू 2 ईयर्स है तो वही 2 पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। अरे भाई इसको मंथ में चेंज करके पुट करना पड़ता है, बी केयरफुल, इसको मंथ में चेंज करते हैं, ठीक है। 3 शेयर्स एंड डिविडेंड। शेयर्स एंड डिविडेंड में मैंने कुछ बुक्स में देखा है ब्रोकरेज वाले सम्स है, नहीं देगा, ऐसा सम्स नहीं पूछता है। सिंपल बेसिक सम पूछता है, यहां से डिविडेंड निकाल दो, परसेंटेज रिटर्न निकाल लो। फिर से वो सेल प्रोसीड वाले सम बड़े ही प्यारे होते हैं, मतलब एक बंदा इतना शेयर खरीदा, वो बेच दिया जब शेयर का प्राइस बढ़ गया, तो उस टाइप के सम्स, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल शेयर भी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रैक्शनल शेयर्स मेंशन किया हुआ है, आप देखना ध्यान से। प्रॉब्लम यह है कि हम सिलेबस कभी देखते ही नहीं है। लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन में मैंने देखा एमएलएमआर में कुछ सम्स है जहां पे उन्होंने यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में पूछा। भैया ये नहीं है कि फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे टाइप के सम्स नहीं है। मैंने कुछ बुक में देखा है प्रॉब्लम सम भी यहां दिया हुआ है, भाई नहीं है। सॉल्यूशन सेट निकालने बोलता है, आपको इनइक्वेशन दे देता है, सॉल्यूशन सेट निकालने बोलता है, और आपको नंबर लाइन बोलता है। रियल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा मोर लेस रियल नंबर के सम ही आता है, ज्यादातर मैंने देखा है, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भैया 3 टाइप के सम्स है, यहाँ पे सब कुछ है। एक है रूट्स निकालना श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, एक है नेचर ऑफ रूट्स पे सम देता है, ये दोनों मिला के एक सम देगा, आइदर रूट निकालने देगा या नेचर ऑफ रूट निकालने देगा, लेकिन देगा एक। और एक प्रॉब्लम सम है, ठीक है, ये सब करना है। प्रॉब्लम सम में सबसे इंपॉर्टेंट इस बार मुझे लगता है मुझे बिल्स वाले सम होते हैं, कि कुछ लोग एक होटल में रुक रहे हैं तो इतना पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन अगर 2 लोग एक्स्ट्रा हो गए या 2 लोग कम हो गए तब सिनारियो चेंज हो जाता है, उस टाइप के सम्स। कुछ बच्चे रोज और कॉलम बना के खड़े हुए, उस टाइप के सम्स। स्पीड वाला सम तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है यार, ठीक है। तो इस 2 टाइप के सम्स मुझे इस बार बड़ा ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्स हुआ, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम, यू नो, इस टाइप के सम्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। नंबर 6 देखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अच्छा, ये वो चैप्टर है जहां पे मुझे आज लगा कि ये वीडियो बनाना पड़ेगा। एक बच्चा आके ना मुझे रेशियो वाले सम पूछ रहा था, भैया ये तो सिलेबस में है ही नहीं, प्रोपोर्शन है हमारे सिलेबस में, चैप्टर का नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। कुछ बुक में देखा है मैंने, ये पूरा एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज डेडिकेटेड है रेशियो का, नहीं पूछेगा भाई कुछ, प्रोपोर्शन से पूछेगा, एक के मेथड पूछेगा और एक कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से सम आएगा, खत्म हो गया, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। तो रेशियो वाले सम्स मत करना यार। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में ऐसा कुछ है नहीं, सभी कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये क्या डिस्कस करना, सिंपल सा है। वो देता है फैक्टराइज द इंटायर एक्सप्रेशन, यू नो, एफ दे देता है आपको, सपोज 2x³ + 3x² + x - 4, ऐसे कुछ दे दिया आपको, उसको फैक्टराइज करने बोला।
या फिर एक फैक्टर दे देता है फिर फैक्टराइज करने बोलता है, या कुछ अननोन दे दे एक, अब बोल दे कि ये मेरा फैक्टर है या ये मेरा रिमाइंडर है, तो आप वो अननोन वाला क्वांटिटी निकालिए, उस टाइप के सम्स देता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैट्रिसेस की बात करें हम तो कुछ बुक्स में मैंने देखा है आपको ट्रांसपोज दिया रहता है। भैया ये नहीं है सिलेबस में हमारे, तो क्यों करेंगे ट्रांसपोज वाले सम, आप मत करना। देखना ए टी लिखा था छोटा ऊपर सा, ट्रांसपोज मत करना। हमारी क्लियर। और मैट्रिसेस में तो ऐसा कुछ टफ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आता है तो आप आराम से कर पाओगे। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स याद रखना क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं। अच्छा उसके बाद ए पी एंड जी पी, सबसे पहली बात इसमें प्रॉब्लम सम नहीं आएंगे, दे वोंट आस्क प्रॉब्लम सम। देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है फाइंडिंग द जनरल टर्म, फाइंडिंग सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म एंड सिंपल एप्लीकेशन। अच्छा इसमें ना वो वाले टाइप के सम बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड 3 टर्म्स इन एपी या फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी, ये वाले सम्स एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, और तो इजी है, फाइंड द nth टर्म निकालना, सम निकालना। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका एपी जीपी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, नंबर 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां पर भी आपको सब कुछ ही पढ़ाना है। बेसिकली जो रेशियो वाले सम्स है ना, जो सेक्शन फॉर्मूला में फाइंड द रेशियो इफ दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, उस टाइप के सम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी पूछता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। एम आई क्लियर। फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका इक्वेशन ऑफ लाइन से तो कुछ कटा नहीं है, जितना है पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब पॉइंट स्लोप है, 2 पॉइंट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, सब क्लियर आपको होना चाहिए। अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप कैसे उसका स्लोप निकालोगे, कितने बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छा जाएगा। अच्छा उसके बाद हम आते हैं, ये तो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी पहले बात करते हैं, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में सबसे पहली मैं बात बोल दूं, एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आप फंस सकते हो, बढ़िया समझ बनते हैं यहाँ पे। प्रूव नॉट रिक्वायर्ड, प्रूव नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और एक था कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बेस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये था। कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी था, उससे नहीं पूछेगा। कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन भी था, उससे नहीं पूछेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर भी था, उससे भी सवाल नहीं पूछेगा। वो साइड्स वाले से सवाल पूछेगा। बीपीटी है वहां पे, वो कर लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर लोकस की बात करें, लोकस की बात करें तो 3 लोकस का थ्योरम है जो लोगों ने बोल दिया है कि भैया अगर इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम 2 पॉइंट तो आपका पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, और अगर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइन हो तो आपका पी एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। और एक है कि भैया अगर एक पॉइंट को फिक्स कर दे, दूसरे पॉइंट को हम लोग मूव करें तो ये गेट अ सर्कल एंड दिस इज नोन एज रेडियस। तो यही करना है आपको, और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, सर्कल्स। अच्छा सर्कल्स में जितने थ्योरम है किसी का भी प्रूव नहीं लगेगा हमें, लेकिन एप्लीकेशन तो लगेगा। ठीक है, इस टाइप की सम देखो, इस टाइप की सम सर्कल से, ये एक कॉर्ड है जो बाहर निकल गया, एक टैंजेंट है, उस टाइप के सम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, वहां से बहुत बार मैंने देखा है कि वो थ्योरम से सवाल आता है। सर्कल्स में बुराई करना है भाई, ठीक है, प्रूव नहीं करना है। कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन ठीक है, तो हेक्सागन मैंने देखा है, हेक्सागन का आपको इन सर्कल सकम सर्कल बनाना पड़ता है, ट्राइंगल में आपको इन सर्कल सकम सर्कल बनाना पड़ता है, तो वही सब करना है मेनली। अच्छा मैंने देखा हेक्सागन में ना कुछ बच्चे बहुत शॉर्टकट करते हैं कि पहले सर्कल बना लेते हैं
फिर जो हेक्सागन का साइड होता है ऐसा भी काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देते हैं। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा भाई। आपका मोटिव ही यही है, पहले साइड बनाओ, फिर 120 डिग्री बनाओ, फिर बनाओ, फिर 120 डिग्री बनाओ, वैसे आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसे करोगे तो रॉन्ग करेगा। शॉर्टकट मेथड मत करना, एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा वहां पे। और हेक्सागन का इन सर्कल और सर्कम सर्कल इस बार बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल, उसके बाद हम आ जाते हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में तो भैया सभी कुछ है हमारा, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, और बेसिकली वो जो 2-3 सॉलिड मिला के आपको सवाल बनाएगा। सो एक सॉलिड अकेला ही दे दे ऐसा थोड़ा कम चांसेस है, 2-3 सॉलिड को मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, वो वाले एक्सरसाइज से सम्स आने के बड़े ही चांसेस है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम्स ऑन फ्रस्टम आर नॉट इंक्लूडेड। मेंस्ट्रुएशन में जो भी सम में फ्रस्टम होगा, कुछ बुक में दिया हुआ है, वो वाले सम्स हमें नहीं करना है। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, मैं थोड़ा इधर रब कर दे रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री की अगर बात करो आप, ट्रिगोनोमेट्री की बात करो तो यहाँ पे तो आपको आइडेंटिटीज है, आपको जो करना है, यहाँ से सवाल बन सकता है, अच्छा सवाल। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट सम्स अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ वो अगर देख लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 100 में 100 मिलने से कोई रोक सकता है। तो आइडेंटिटीज़ है और हाइट एंड डिस्टेंस है। अच्छा, मैंने देखे बहुत सारे सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले भी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भैया नहीं आएगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री को क्लास 9 में था, वो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये वाले टाइप के सम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो क्लास 9 में था। हाँ, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूटिलाइजेशन से हाइट एंड डिस्टेंस का 1-2 सम होता है जो मैंने डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में जाना वहाँ देख लेना, ठीक है। वो सब सम आ सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा टोटली बेस करके कोई सम बोलो नहीं देंगे, ठीक है। और केसेस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स आर एक्सक्लूडेड। ऐसा नहीं है ऐसा डायग्राम दे देंगे जहाँ पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं देंगे, 2 ही देंगे मैक्सिमम। स्टैटिस्टिक में तो मीन आपको तीनों मेथड से करना है, बिकॉज इन द एग्जाम दे लाक्स कि भैया शॉर्टकट से कर दो, भैया स्टेप डिवीजन से कर दो। और अननोन वाले, एक अननोन क्वांटिटी रहता है, मीन दिया रहता है, उस टाइप के सम, एक अननोन रहता है और कभी कभी 2 अननोन रहता है। 2 अननोन वाले आने के चांसेस बहुत कम है, एक अननोन वाला आ सकता है, जो हम लोग जनरली डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं। हिस्टोग्राम आना चाहिए, थोड़ा स्केल ऑफ द मैप सही से करना। ओजाइव, ये वाला एस शेप्ड और क्लोज होना चाहिए, बी केयरफुल, ठीक है। ये आपका हमारा सिलेबस में जो है लेस देन है, मोर देन वाला ग्राफ नहीं है आपके पास, मतलब इस टाइप का। ये नहीं करना है हमें ऊंचाई ये करना है, और कंटिन्यूस कर्व है, इसको ना एक्स एक्सिस में मिला देना आप, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से हाँ, प्रोबेबिलिटी से एक चीज याद रखने वाली है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि सम्स बेस्ड ऑन प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग डेक ऑफ कार्ड्स, वो नहीं है आपके सिलेबस में। हाँ, ऐसा दे सकता है कि 10 कार्ड बनाए मैंने जिसमें नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4, या कुछ वर्ड लिख दिया, वैसा दे सकता है। बट प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, हार्ट, डायमंड, वो वाले कार्ड से सम नहीं पूछा जाएगा। फिर से आपने देखा होगा कि 2 डाइस एक साथ आप फेंक रहे हो, तो उस टाइप के सम्स भी नहीं देगा। या 2 कॉइन्स, आई डाउट कि ये देगा, यहाँ पे लिख दिया है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन सिंगल इवेंट। ये 2 डाइस फेंक रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो ये सबसे सवाल ये लोग नहीं पूछेंगे।
2 डाई से, आई डोंट थिंक सो। चलो, तो यही था हमारा सिलेबस का कुछ पोर्शन जो आपको बुक में मिलेंगे लेकिन आपको नहीं करना है। तो फोकस उसमें करो जो आपको करना है, जिस टाइप के समझ में बता रहा हूँ उस टाइप के करो। और मैंने बोला ना, मैं आपको प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया अभी, जहाँ पे मैं नाउ एंड देन मैं अपलोड करता रहता हूँ इंपॉर्टेंट सम करके। वो देख लोगे तो मुझे नहीं लगता 100 में 100 आपको मिलने से कोई रोक सकता है, मतलब अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कशन करेंगे। टिल द टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।